दोस्तों, हिमालय की इन चोटियों के बीच छुपा है एक लेक, जिसके बारे में कहा जाता है कि युधिष्ठिर यहीं से स्वर्ग गए थे। देवताओं की कहानियां, पांडवों के कदमों के निशान और पहाड़ों के बीच बसी एक मिस्टीरियस जगह, यही है सतोपन ताल। आज से शुरू हो रही है मेरी ये यात्रा, जहां रास्ते बेशक आसान नहीं होंगे, लेकिन हर एक मोड़ पर एक नई कहानी देखने को मिलेगी। हम लोग निकल गए हैं सतोपंत ट्रैक के लिए। फिलहाल लगभग 4:50 हो रहा है। 2 मिनट और कम करने पड़ेंगे, 4:48 हो रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया, 4 से 4:30 के बीच का टाइम लिया था हमने, बट आई थिंक दिस विल बी अ बेटर टाइम टू लीव। और ऋषिकेश को हमें क्रॉस करना है जल्द से जल्द, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत लंबे लंबे जाम लग रहे हैं 15-16 घंटे के। देहरादून से निकलते ही सड़कें मुझे पहाड़ों की तरफ खींच रही थी, लेकिन इस रास्ते की एक खास बात है, यहाँ सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती। मैंने रास्ते में ऐसे लोग देखे जो साइकिल से बद्रीनाथ जा रहे थे। कुछ लोग साइकिल से या स्केट्स करते हुए हेमकुंड साहिब भी जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे थे तो कुछ स्केट्स पर। हर कोई अपनी श्रद्धा और अपने अंदाज से ये सफर तय कर रहा था। ऋषिकेश से कुछ आगे बढ़ने के बाद मैं जा पहुंचा देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। रास्ते में मुझे एक एक संगम मिला और एक एक मोड़, जैसे कि खुद गंगा मुझे बुला रही हूं। सत्यम भाई जी हमारे अमर रास्ते में मिले हैं और इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है। स्वेटर इन्होंने इसलिए पहना है क्योंकि इनका नीतिमाणा में जो है इनका तबीयत बहुत खराब हो गया है। और आपकी तबीयत ठीक है? अब तबीयत काफी ठीक है, फील कर पा रहे हैं मैं। अच्छा, और ये हैं दूसरे कॉर्पोरेट हॉन्चो जो बड़ी मुश्किल से नीचे लेके आए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे और उसके बाद देखते हैं और क्या करते हैं। और हम सी ऑफ करेंगे अपने प्यारे बड़े भाई को। यहाँ पे हमारे बहुत ही फेवरेट पाल सर, ब्रजेश पाल सर मिल गए और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ड्राइव दोबारा। थोड़ा सा राजमा चावल खाने का प्लान है, उसके बाद हम लोग जाके सीधा माणा में आज रात को रहेंगे। ड्राइव मैंने अच्छा किया है, बट सर का कहना है कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राइव नहीं किया। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ठीक है, अच्छा है। अब पाल सर तो चलाते हैं हवाई जहाज़, हम चलाते नहीं ना हवाई जहाज़। नहीं, यहाँ पे वो है एक स्लोगन टाइप का बना हुआ है कि धीरे चलाओ, जो जल्दी बोलते कितनी इंग्लिश में क्या है, ड्राइव स्लो और ड्राइव डेड। बद्रीनाथ में हम लोग फाइनली आ गए हैं और शाम की 8 बजे की आरती हम लोग अटेंड करेंगे। और ऐसा लग रहा है अभी अभी ऊपर देख के पहाड़ पे कि भाई अभी अभी फ्रेश बर्फबारी हुई है। तो हम बद्रीनाथ टेंपल की तरफ जा रहा हूँ, ये यहाँ से रास्ता है, बट अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैंने सिर्फ ये विंड चीटर पहना हुआ है। इसके अलावा मैं सिर्फ आई एम जस्ट वेयरिंग दी शॉर्ट्स। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। देखते हैं कितने मिनट में दर्शन मिलते हैं। मतलब मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, बट मेरा मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन छोटा भाई जा रहा है अंदर। देखिए जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पे फाइनली मंदिर के पहले व्यूज़ दिखने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं बोलूँगा है, बट थोड़ा बहुत भीड़ तो अभी भी दिख रहा है। हर यात्रा का एक दिल होता है और इस यात्रा का दिल है बद्रीनाथ धाम। ये मंदिर केवल पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये वो स्थान है जहां नर और नारायण खुद विष्णु जी ने तपस्या की थी। कहानी कहती है कि जब माँ लक्ष्मी ने विष्णु को तपस्या करते देखा तो उन्होंने एक बद्री के पेड़ का रूप धारण किया ताकि प्रभु को ठंडी हवा से बचाया जा सके। तब से उनका नाम पड़ गया बद्रीनाथ। आज भी यहाँ आते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे देवता खुद आसपास हों।
यहाँ से तप कुंड से अब निकल रहे हैं। यहाँ पे आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही होगी। ये जो ऊपर आपको धुआं दिखाई दे रहा है ना, ये धुआं वो सल्फर के जो पॉन्ड है तप कुंड उससे आ रहा है। अब बगल में जो है अलकनंदा बह रही है और ये इतनी ज़्यादा उफान मार रही है ना, मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना ज़्यादा उफान मार रही है। बद्रीनाथ दर्शन के बाद मैं निकल पड़ा माणा के लिए। माणा के बारे में कई कहानियां हैं। ये वही जगह है जहां पांडवों ने अपने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की थी। कहते हैं यहीं से उन्होंने हिमालय की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, एक ऐसी राह पर जो इंसान के लिए नहीं देवताओं के लिए बनी थी। आज के लिए सफर यहीं तक, पर कल हम निकलेंगे उस रास्ते पर जो कहते हैं इंसान को दुनिया से उठाकर कहानी बना देता है। माणा से आगे और माणा से दूर रास्ते सिर्फ पहाड़ों से नहीं, कहानियों से भी होकर गुजरते हैं, और वही कहानी कल शुरू होगी। फाइनली डे सेकंड स्टार्ट हो चुका है। हम लोग यहाँ माना में आए थे और माना विलेज में हम लोग रात को रुके, और जो पालसर हैं, पालसर भी रेडी हो चुके हैं, पोर्टर की तलाश में गए। और यहाँ से जो व्यू है मेरे रूम से, आप देख के एकदम बहुत ही ऑसम व्यूज़ है। दिखाता हूँ मैं। रात को नहीं, मेरे ख्याल से शाम के टाइम पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है पीक्स पे, तो वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। हमारी यात्रा शुरू होती है माणा से, जो कि भारत का आखिरी गांव या कहें पहला गांव है। उसको पार करके हम पहुंचते हैं हरी भरी लक्ष्मी वन कैंप साइट की तरफ, जहां पर भोजपत्र के कुछ पेड़ हैं। यहां से चढ़ाई बढ़ती है, हमें ले जाती है एल्पाइन मेडोज में, चक्रतीर्थ तक, जो सतुपन ताल से पहले का आखिरी बेस कैंप है। आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं वो शांत ग्लेशियर लेक पर, जो ऊंचे हिमालयन शिखरों से घिरा हुआ है। तो फाइनली हमने यहाँ पे अभी 9 सवा 9 बज रहा है। कितना टाइम हो रहा है सर? 9:15 हो रहा है। 9:15 बजे हमने फाइनली ट्रैक स्टार्ट कर दिया। बहुत देर से हम लोग पोर्टर की तलाश में थे, मगर सैडली जो है पोर्टर्स सारे के सारे पोर्टर्स जो हैं वो छुट्टी पे हैं। आना नहीं चाहता हूँ कि पाल सर के साथ। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपिंग बैग वगैरह सारी की सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है, और आगे मेरा ही ड्रोन वाला और बाकी कैमरा वगैरह वाला बैग है, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। फ़िलहाल तो हम ये जो अलकनंदा रिवर है, ये अलकनंदा रिवर है, तो ये अलकनंदा रिवर को हम लोग क्रॉस करेंगे। इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग एक छोटा सा पुल है, उस पुल को क्रॉस कर, मतलब पुल में जाके क्रॉस करेंगे रिवर को। देन हम लोग परली साइड में चले जाएंगे, ऑन दैट साइड, और वहाँ से फिर ऊपर जाना है हमें। वहाँ पे सामने जो दिख रहा है ना आपको पहाड़, उधर की साइड जाना है हमें। वहीं पे हमें वसुधारा फॉल्स भी मतलब हमारी साइड में तो नहीं मिलेगा, मगर दूसरी साइड में मिलेगा। तो आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। मेरी आवाज़ शायद आ रही हो ना आ रही हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये पुल जो है, जिसको हम पार करने वाले हैं, गांव का पुल है। एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए यूज़ करते हैं ये अलकनंदा रिवर जो है उसको। देखिए पानी देखिए और पुल देखिए, ये वाला बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत सुंदर है यार। अलकनंदा अपने पूरे उफान पे है, उफान पे। जाने का अभी पहला जो हमारा स्टॉप है वो प्लान है, हम लोग लक्ष्मी वन की साइड रुकेंगे। ठीक है, रुकिए। ये जो सामने से आपको आती हुई दिख रही है ना, भीम पुल के नीचे से, ये है सरस्वती और ये अलकनंदा है। तो सरस्वती और अलकनंदा जो है मिल के देखिए यहाँ पे आगे बढ़ रही हैं। अलकनंदा में मिल जाती है बेसिकली सरस्वती ना। भाई बहुत खूबसूरत जगह है यार ये। भाई स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है।
स्वर्ग की सीढ़ियाँ। क्या व्यूज़ हैं। और ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग बड़े भाई पाल सर। बद्रीनाथ तो लक्ष्मीवन 9:30। यहाँ पे डे 1 जो युधिष्ठिर महाराज थे वो अपने चारों भाइयों के साथ, जो नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम थे, उनके साथ इसी रास्ते के थ्रू सतोपंथ की उन्होंने यात्रा की थी। सतोपंथ का मतलब होता है जो सत्य का पाथ है, और मतलब उसके लिए निकले थे वो, क्या बोलते हैं, मतलब स्वर्ग के लिए निकले थे। राजपाट सारा उन्होंने 35-36 साल मेरे ख्याल से राज किया था। उसके बाद वो लोग निकले थे अपने जिस तरह से हम निकल पड़े यहाँ पे लेकिन हमारा प्लान वापस आने का है। ऐसा नहीं कि हम लोग वहाँ पे स्वर्गारोहणी के पहाड़ जाएंगे, बट स्वर्गारोहणी के लिए भी यही रास्ता जाता है बेसिकली। तो सतोपंथ लेक तक जाएंगे हम लोग। तो होपफुली हम लोग भी स्वर्ग जैसे इस नज़ारे का मज़ा लेंगे। और युधिष्ठिर भाई साहब की कहानियाँ और भी बताऊँगा आपको, इस पथ से, इस रास्ते से गुजरती हुई जो उन्होंने महसूस की है। और महाभारत में उनका विवरण महर्षि व्यास ने किया है। यहाँ पे इनफैक्ट व्यास गुफा भी है। व्यास गुफा वही गुफा है जहाँ पे कहते हैं कि महर्षि व्यास ने जो महाभारत है वो उसका वर्णन किया था, उसको सुनाया गया था। स्वयं गणेश भगवान, हाँ, जैसे कि हमारे पाल सर कह रहे हैं कि स्वयं जो गणेश जी थे, उनका भी गुफा है, गणेश गुफा भी है। तो उन्होंने ही यहाँ पे वर्णन किया था महाभारत का। ओके, चलिए अब मजदूरी की जाए। थोड़ा हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब हम मजदूरी करेंगे, फिर आपसे बात होती रहेगी तो चलते चलते हम लोग ये बालासुंदरी मंदिर पे आ गए, और यहाँ से धीरे धीरे हमारे जो पोर्टर हैं वो चल रहे हैं आगे। सतोपंथ की यात्रा जो है वो युधिष्ठिर ने की थी, और लेजेंड ये भी है कि युधिष्ठिर के साथ ना सतोपंथ की यात्रा में आगे आगे एक डॉग था, तो वो भी चला था पूरे रास्ते। तो धीरे धीरे आपको याद होगा कि जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के सारे भाई और द्रौपदी सब पीछे पीछे ड्रॉप हो गए थे, मर गए थे, जो भी आप समझ सकते हैं, गायब हो गए थे। लेकिन उसका वो जो कुत्ता था युधिष्ठिर का, वो उनके साथ पूरा का पूरा पूरे रास्ते तक चलता गया। और एंड में जब वो सत्य के पाथ के बाद स्वर्गारोहिणी वाले मतलब हेवन के रास्ते पे पहुँचे, स्वर्ग के रास्ते में, तो वहाँ पे जो संतरी था, जो गार्ड रहा होगा, उसने बोला कि भाई ये डॉगी कौन है, ये तो अंदर नहीं आ सकता है, स्वर्ग इसको अलाउड नहीं है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर ये स्वर्ग में नहीं आएगा तो मैं भी स्वर्ग में नहीं आऊँगा। तो युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा, थोड़ी देर और ज़्यादा डिबेट हुआ होगा उनके बीच में, मगर युधिष्ठिर जी माने नहीं। तो वो जो डॉगी था वो अपने असली रूप में आ गया। असल में वो डॉगी जो था वो यमराज था। तो ये उनका आखिरी टेस्ट था बेसिकली बिफोर एंटरिंग जो स्वर्ग था, स्वर्ग में एंटर करने से पहले। और स्वर्ग में एंटर करने के बाद उनको जो सरप्राइज़ मिला था वो मैं बाद में बताऊंगा आपको तो ये वाला जो रास्ता है थोड़ा सा छुपा हुआ था, वो जो मंदिर दिखाया था बालासुंदरी, उसके जस्ट पीछे से ये रास्ता है। और बेसिकली अलकनंदा रिवर जो है ना, उसके आसपास से ही हम लोग गुजरते रहते हैं। उसी के मतलब अलकनंदा रिवर के एक साइड पे हमें, एक साइड पे माणा विलेज है, और माणा विलेज व्यास गुफा वगैरह है। तो यहाँ से कभी रास्ता भटकने का कोई चांस है नहीं। तो यहाँ से नीचे जो है, नीचे जो दिखाई दे रही है आपको, वो अलकनंदा है। उसी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं इस पाथ में। और अलकनंदा जो है वो पहाड़ियों के बीच में से, ग्लेशियर में से वहाँ से आ रही है और यहाँ से भाई नज़ारे इतने अच्छे हैं ना कि हर 2-3 मिनट पर रुकना पड़ रहा है। रुकने का एक रीज़न और भी है कि इतना सारा सामान जो हमने लादा हुआ है ना आगे पीछे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। पीछे के पहाड़ इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैं बार बार रुक के देख रहा हूँ और मज़ा आ रहा है बस बहुत।
3250 मीटर की ऊंचाई पे है लगभग। इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है कि थकान ज़्यादा होने लगती है, एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ता है, तो कई बार रियलाइज़ नहीं होता। बट नज़ारे इतने खूबसूरत है कि आपका बॉडी जो है वो झेल लेता है सारी चीज़ें। खच्चरों का भाई मेरा सैल्यूट है, और जो लोग पोर्टर्स हैं जो सामान उठाते हैं इतने हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स में, शेरपा कम्युनिटी इन जनरल जो नेपाली हैं जो सामान उठाते हैं, भाई सैल्यूट मेरी तरफ से। बहुत एंड्योरेंस है यार आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर तो नहीं है भाई बट फिर भी कोशिश जारी है। और एलिवेशन देखिए आप कितना है, ये देखिए दूर डिस्टेंस में फाइनली एक शेपर्ड और शेपर्ड की सारी शीप भेड़ बकरियां दिखाई दे रही हैं। तो फाइनली हमें इस पूरे ट्रैक पे, पूरे सतोपन ट्रेल में लक्ष्मीवन जाते हुए कोई दिख गया है, अदरवाइज़ हम लोग अकेले ही जा रहे थे। थोड़ा अच्छा लगता है यार जब आप इंसानी कम्युनिटी से बाहर चले जाते हो ना, तो आपको दूर जाके ट्रैक में अगर कोई एक इंसान भी दिखता है तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे पता लगता है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। ये है अलकनंदा, और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि अलकनंदा किस तरह से ग्लेशियर से निकल रही है इस टाइम पे। और मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। मतलब आप अगर ट्रैक पे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते, आप यहीं पे रुक जाइए और यहीं से जो है अलकनंदा नदी जहाँ ग्लेशियर के अंदर से निकल रही है, आप उसी को देखते रहिए। आपको उसी में एक अलग आनंद आ जाएगा, अलग मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा है भाई। बस एक चीज़ जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास कोई पोर्टर नहीं है, इसी वजह से हमारी हालत बहुत ख़राब है इस टाइम पे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सामान के साथ चलना पड़ रहा है। बट इस तरह के नज़ारे और हवा जो चल रही है वो सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सेफ़ है, मतलब अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं भाई वो थोड़ी आसान नहीं है, सारी की सारी बजरी पड़ी हुई है इसमें, तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अलकनंदा वाले ग्लेशियर पे रुके हैं, जहाँ के ग्लेशियर के मुंह के अंदर से यहाँ पे अलकनंदा बह के आ रही है। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे कंधों की बैंड बच चुकी है, और पाल सर के जो कंधे हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है उनकी शक्ल देखिए एक बार प्लीज़। पाल सर कैसे लग रहे हैं? लेकिन ये बात ज़रूर है कि मज़ा आ रहा है यार, मतलब ना आई थिंक हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो गया कि हम लोग जो है वो काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं, तो हम ऑटोमेटिकली स्लो चल रहे हैं। तो स्लो चलने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आप नज़ारों का आनंद लेके चलते हो। एक एक कदम आपका जो आगे बढ़ता है, जब ज़्यादा वज़न होता है तो आप इधर उधर बहुत आराम से देख रहे होते हो, तो आप नेचर को एंजॉय करते हो ज़्यादा। आप एक एक प्लांट, एक एक ट्री, एक एक फ्लावर जो छोटे से छोटा है उसको ऑब्जर्व करते हो। तो वही करते हुए आ रहे हैं हम लोग। यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ये जो सामने दिख रहे हैं यही ग्लेशियर है बेसिकली। तो यहीं से पानी जो है धीरे धीरे आता है, ग्लेशियर ऊपर की साइड भी है। तो जो फ्रेश वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा फ्रेश वाटर जो है इन ग्लेशियर्स की वजह से या ग्राउंड वाटर की वजह से ही होता है। बाकी कोई सोर्स होता नहीं है हमारे पास जिसकी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। तो ग्लेशियर्स को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम ये पार करके जा रहे हैं ना, ये इजी तो बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं है, और ख़तरनाक भी है, बिकॉज ऊपर से जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ना वो कभी भी खिसक जाते हैं। बट
ग्लेशियर बगल में ही है। अभी लगता है हम लोगों को ग्लेशियर जो है वो पार करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पाथ वगैरह या ट्रेल वगैरह नहीं है। जो मेरे पास मोबाइल है उसमें मैंने जीपीएक्स मैप डाला हुआ है, तो उसी के थ्रू हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल। हालांकि अभी तो हमें पता है अलकनंदा के अगल बगल में ही चलना है हमें, बट जान निकल रही है बिकॉज हमारे पास सामान भी बहुत सारा है। असली एडवेंचर यही है भाई लाइफ में। ये बोल्डर्स जो है बेसिकली होता क्या है कि जैसे सर्दियाँ होती है ना, तो सर्दियों में सारे के सारे आइस जो है यहाँ पे बर्फ़ जो है जम जाती है, और जैसे जैसे गर्मियाँ आती है तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू करती है, तो बोल्डर्स जो हैं उसके साथ खिसक जाते हैं। तो इसीलिए बोल्डर्स जो बहुत ज़्यादा नीचे नीचे दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि पानी तो होता नहीं उन्हें रोकने के लिए, जो बर्फ़ जम गया होता है, बर्फ़ जम गई होती है। तो फाइनली हम लोग देखते हैं एक अच्छे ट्रेल पे पहुंच जाए, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये छोटे से सेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एक्चुअली, मुझे लगता है आधे घंटे से ऊपर तो हो ही गया हमें। और एक एडवेंचर भी हो गया था हमारे बड़े भाई के साथ। अभी ग्लेशियर है सामने एकदम, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट से, ये सारा ग्लेशियर है बेसिकली। और ये अभी जो है पिघल रहा है धीरे धीरे, नीचे से पिघल रहा है। अब देखते हैं कहाँ से रूट है, समझ नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। और यहाँ से जाना पड़ेगा, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रास्ता यहाँ पे पूरा का पूरा टूटा हुआ है। यहाँ से आओ, यहाँ से। अब पाल सर जो है ऊपर चढ़ गए थे, उनको लगा था, मुझे भी लगा था कि यहाँ से रास्ता नहीं है, बट यहाँ एक्चुअली रास्ता नीचे से है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अलकनंदा बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर रही है। अब पाल सर को वहीं से लाना पड़ेगा। वेट, पाल सर जो है यहाँ पे बहुत ही भयंकर गिरते गिरते बचे हैं यार, जान निकल गई थी भाई। ये कोई इजी ट्रैक नहीं है, फर्स्ट टाइमर बिगिनर्स तो भाई इससे दूर ही रहें। नॉट एन इजी ट्रैक टू डू। यहाँ पे हमारे कुछ सामान इधर गिर गया था, तो आपको कैसा लगा अभी? कैसा लगा अभी? बैग के बिना तो मैं बंदर हूँ। बैग में था पूरा। ये यहाँ पे मुंह है, पत्थर जो हैं बहुत लूज भी हैं, देख देख के आपको कदम रखना पड़ रहा है यहाँ पे, नहीं तो हमारी समाधि यहीं बन जाएगी। रास्ता जो है बेसिकली टूट चुका है, तो हम लोगों ने एक रूट चार्ट किया है, उस रूट के तहत ही हम लोग अंदर जा रहे हैं। भाई साहब हम इस ग्लेशियर को पार कर रहे हैं, तो इस ग्लेशियर पे थोड़ा क्रॉसिंग मैंने सोचा नहीं था कि ये क्रॉसिंग अभी करनी पड़ेगी, लेकिन मज़ा भी है भाई इसी में। माय गॉड, इसमें कई जगह पे ना ब्लैक आइस से जमा हुआ है, तो पैर लगाते वक्त ना आपको ध्यान रखना पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा पहले पैरों के लिए जगह बना दो, ताकि आप ऐसे फिसलते हुए ना जाओ। तो ये देखो, ये ग्लेशियर है, हम लोगों ने ग्लेशियर क्रॉस किया अभी, और बहुत सारा एडवेंचर हो गया इस ग्लेशियर को क्रॉस करने में। अभी तक पिछले एक सवा घंटे से मेरे ख्याल से हम ग्लेशियर ही क्रॉस कर रहे हैं, और अभी भी इन पत्थरों के बीच बीच से जाना पड़ रहा है। और दूसरा पता है क्या है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना अभी, ये देखिए यहाँ पे ये जो सामने बादल दिख रहे हैं अभी आते हुए, वो बेसिकली क्या है, 3-4 माउंटेन है, तो आपस में ऐसे बंद क्लोज हो रखे हैं। तो जब बादल फटने की घटनाएं होती हैं ना, वो ऐसी ही जगहों पे होती हैं। तो बादल फटना भी हो सकता है, बहुत तेज़ बारिश भी आ सकती है, तो स्नो भी गिर सकता है, पत्थर तो आए जा रहे हैं। हम चढ़ रहे थे अभी, तो बीच बीच में बड़े बड़े बोल्डर, छोटे छोटे पत्थर, हर तरह का एक पत्थर आए जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बादल फट रहे तो हम भी फट रहे। तो पाल सर का कहना है कि बादल फट रहे तो हम भी फट सकते हैं अब। तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करेंगे, बट रिलैक्स करने वाली जगह ही नहीं आ रही कोई, सारे का सारे ऐसे लग रहे हैं कि पत्थरों के रास्ते ही चल रहे हैं हम लोग। अभी हमने बोर्ड देखा था, बोर्ड में लिखा था कि जो माणा से सतोपन तक का रास्ता है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 44 लाख रुपए लगेगी। रास्ता तो हमें दिख नहीं रहा है कौन सा रास्ता है। 44 लाख रुपए पता लग रहा है कहाँ गए हैं। बट
जोक्स अपार्ट, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मतलब डेंजरस भी नहीं बोलूँगा बट थोड़ा मतलब यू हैव टू बी केयरफुल वाइल गोइंग अप गोइंग डाउन। मिट्टी है, स्लज है, ब्लैक आइस है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, छोटे बोल्डर्स हैं। एवरी स्टेप यू टेक कैन बी योर लास्ट, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। फाइनली जो है वो ग्लेशियर का ट्रिकी सेक्शन क्रॉस करने के बाद देखिए व्यूज़ देखे यहाँ से, मतलब ये व्यूज़ हैं भाई। तो जितनी भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, बस यही वो जन्नत है जिसके लिए हम वो मेहनत कर रहे हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा, वो है वसुधारा। तो ये सरस्वती अलकनंदा, माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो अब मेरी ज्योग्राफी जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है बट ये बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है यार। हमारे पीछे जो है बुग्याल हैं, पाल सर और मेरे पीछे। तो अभी हमने ये जो हमारा डुटियाल वाला बैग है वो पीछे टांगा हुआ है, सर ने भी टांगा हुआ है, मैंने भी टांगा हुआ है। तो हम दोनों बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों टंगे हुए हैं। तो पाल सर आपको गिर के कैसा लगा अभी? बड़ा मजा मजा है या आप मतलब गिरे हुए होने की आदत है आपको? गिरा तो वही है, मिलो तो वैसे। और सामने का जो व्यू है ना, वो ग्लेशियर देख रहे हो, बहुत ही प्यारा ग्लेशियर है सामने। ये देखो, दिखाता हूँ, ये सामने ग्लेशियर है। व्यू पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा होगा बट मतलब ऑसम व्यू है यार, माउंटेन्स के बीच में से। सामने लोग भी जा रहे हैं। और सामने अगर आप देखेंगे ना, देखिए वो ट्रेल है बेसिकली वासुधारा फॉल्स के लिए। तो वहाँ से कई सारे लोग माणा में जो ठहरते हैं या बद्रीनाथ जो आते हैं ना, वो वासुधारा फॉल्स भी जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हमें दिख रहे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बट भीड़ है। हाँ, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये अलकनंदा नदी के उस पार पे बहुत सारे इंसान दिख रहे हैं, बट हमारी वाली ट्रेल में पता लगा एक गडरिए से जो शेपर्ड था, उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 लोग हैं जो आगे गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट भी देता है कि इंसान जो है आपके पास ही है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर मैं अभी यहाँ पे गिर भी जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है उसको आने में मेरे को लगता है आधे दिन से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेल आना पड़ेगा, नदी क्रॉस करने के लिए कोई पुल है नहीं। और नदी, अलकनंदा नदी इस टाइम पे जो है ना बहुत गुस्से में है, उफान मार रही है एकदम भयंकर वाला। तो ये है। चले जा रहे हैं हम लोग, बारिश में थोड़ा थोड़ा भीग रहे हैं। और अब जो है ना, एक्चुअली चलने में भी मज़ा आ रहा है। मज़ा क्या आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम हर्टफुल हो रहा है, बिकॉज ये जो ग्राउंड है ना बड़ा सॉफ्ट सा है, पत्थरों पे नहीं चल रहे हैं हम लोग। तो मोस्टली हम लोग वो जो वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना ग्लेशियर, वहाँ पे जाना है हम लोगों को। अब वहीं पे हम लक्ष्मी वन है, वहीं पे हम लोग आज रात का स्टे करेंगे, कैंप लगाएंगे। और जो ढेर सारी मैगी, ब्रेड, ऑमलेट सॉरी एग्स लेके आए, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये बकरी भी देखिए मेरी ब्लॉगिंग के साथ जो देख रही है ये 2-3 महीने यहीं रहते हैं 2-3 महीने रहते हो ना आप यहाँ, सितंबर तक? मतलब उसके बाद कहाँ जाते हो आप? बर्फ पड़ जाती है इसलिए? कितनी है आप बकरियां भेड़ यहाँ पे? 8,500 850। भाइयों बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं
वसुधारा फॉल्स जो है वो बिल्कुल पास में ही है। और आप देख ही सकते हैं मेरी हालत। अभी हम 2 कुत्तों से मिले थे। मतलब इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, असल में 2 कुत्ते थे और वो यही सोच रहे थे कि ये 2 कुत्ते कहाँ पे जा रहे हैं। 2 कुत्ते हैं, 2 गधे कहाँ जा रहे हैं, तब बोझा ले। 2 गधे कहाँ जा रहे हैं, 2 कुत्ते। तो यहाँ पे काले बादल अब भाई पहाड़ों पे आ चुके हैं और बारिश भी होना शुरू हो गई है यहाँ पे। अभी तक हम लक्ष्मी वन के आसपास भी नहीं पहुँचे, काफ़ी दूर है। ठंड हो रही है और ठंड तो खैर हो ही रही है, बट गीले भी हो गए हम लोग ना। हम लोगों का जो सामान है वो भी गीला हो गया। तो अभी आप देख रहे होंगे तो आसपास आपको सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा होगा। बस ड्रोन भी मैंने उड़ाया, थोड़ा गीला भी हो गया था। मेरे को लगा था डर कि भाई कहीं मोटर वगैरह में ना आ जाए। यहाँ के मौसम का ऐसे ही होता है यार। और अभी जो बारिश आ रही है ना, ये कोहरे के साथ आ रही है। तो हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं पत्थरों के ऊपर चल रहे हैं इस टाइम पे। भेड़े हमारे आसपास हैं। 1-2 गडरिये ज़रूर मिले थे, मगर हमने बोला भी यार उनसे किसी तरह से हमें लक्ष्मी वन पे छोड़ दो, हमारा सामान। हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे, थोड़े थक गए, लेकिन वो बेचारे भी अपनी भेड़ों को भी छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पे भी। अब मेरी हाथ भी ना ठंडे होने लग गए हैं, बिकॉज मैंने ही ना ये डंडा पकड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। अगर देखेंगे पूरा का पूरा ग्लेशियर वाला बोल्डर्स ही बोल्डर्स है जो लक्ष्मी वन है इसके बिल्कुल बगल में। मतलब टेरेन जो है ना भाई, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी मार्स या किसी ऐसी जगह पे चले गए हो, बस उससे थोड़े पेड़ हटा दिए जाए तब। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये भोजपत्र के पेड़ है जिससे पहले लिखा जाता था। फाइनली जो है भाई, मुझे लगता है हम लोग जो लक्ष्मी वन को ढूंढ रहे थे, लक्ष्मी के वन जो हैं हमें अब क्लियर दिखने लगे। और भाई साहब मतलब थक गए यार आज सच में। तो लक्ष्मी वन में लगभग हम पहुंच गए हैं। और अब अगर देखोगे बिल्कुल बीहड़ है, एक बीहड़ मतलब आइसोलेटेड प्लेस है। और यहाँ पे पता लगा है कि आज किसी ने भी कैंप नहीं किया हुआ है लक्ष्मी वन में। देखते हैं। बाप रे कितने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यार, देख के ही मतलब ऐसा लगता है कि कैसे इतने बड़े बड़े बोल्डर्स को हिला देने वाली पावर्स। मतलब जो नेचर है ना, नेचर कैरीज अ लॉट ऑफ पावर। और ये भाई साहब हम पे भौंक रहे थे पूरे टाइम। अब ये चाहते हैं कि हमारे पीछे पीछे आएँ। आ जाओ, हाँ। तो भी बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाल सर तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मगर मेरे जो कदम है ना भाई, मेरे जो कदम है वो अब लड़खड़ा रहे हैं ऑलमोस्ट। और जो रीज़न है ये जो पीछे बैग टंगे हुए हैं, बारिश में भीगने के बाद 1 किलो तो कम से कम भारी हो गया होगा ये। और होपफुली हम लोग देखेंगे कोई जगह देखते हैं अच्छी सी, और फिर कैंपिंग वगैरह लगाते हैं। लगाने तो पड़ेंगे भाई, कहीं ना कहीं घास बहुत है यहाँ पे, कैंपिंग के लिए कोई जगह देखनी पड़ेगी, अदरवाइज तो भाई ठंड में मर जाएंगे हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे वन का नाम का कुछ चीज़ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इसके पीछे नीचे की तरफ कुछ पेड़ हैं, तो भोजपत्र के वही उन्हीं को देख के लक्ष्मी वन बनाते होंगे उसको ही लक्ष्मी। वैसे इसको हमारे पास एक बहुत प्यारा ऐप भी है, मैं दिखाता हूँ। हम लोग इसके हिसाब से लक्ष्मी वन में ही हैं ऑलरेडी। ये पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट ये ऐप है। तो लक्ष्मी वन में हैं हम लोग अभी। तो आप देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे कैंप लगाएंगे आराम से, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा दूर जाके दिखाता हूँ आपको। ये रगेड प्लेस है, रगेड, अनटच रगेड। यहाँ पे कोई
100 रुपये की मैगी है ये। आप ऊपर सतोपंथ में जाओगे तो 200 की बनेगी। किसी को आना है तो खाना है ये बर्तन अपने लेके आना। है तो ये सनी ने बनाया है बढ़िया मस्त मसाले मार के, और प्लेन मैगी है ये। ओके, तो इसमें खाया जाए। मुझे लग रहा है कि ये 100 रुपये का, देखता हूँ टेस्ट। जब भूख लगती है तो सुबह- एक सिंपल मैगी भी अच्छी लगती है। सुबह हमने 9 साढ़े 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद जो ये मैगी हमने अभी खाई ना, वाह। उसके बाद जो हमने ये मैगी खाई ना, होंठ सूखे हुए हैं और भाई साहब सूर्य देवता को देख के सबसे ज्यादा खुशी हो रही खुशी हो रही है। अरे कहाँ छुपने वाला है तो। है। नहीं, उधर इधर की साइड करो तो आएगा वो। मैगी बनाई है, अभी अंडे उबालेंगे और हैं? ब्रेड भी पड़ी हुई है मेरे पास एक पूरी, तो ब्रेड के साथ लपेट के खाएंगे। हैं? अंडा ऑमलेट खाएगा। तो ये है हमारा छोटा सा घर आज के लिए। मेरी हालत जो है ठीक नहीं है आज। सुबह तक पता नहीं क्या हालत होगी, कहीं मुझे माना वापस लौटना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे बॉडी पेन कर रही है बहुत ज़्यादा। गर्दन जो है ना, यहाँ से लेकर पूरे नीचे तक दर्द हो रहा है। सो के देखते हैं। कपाल सर ने बहुत जल्दी और बहुत शानदार दाल चावल बनाए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। दाल चावल नहीं, मैं खिचड़ी टाइप का खिचड़ी टाइप का, मतलब वही मैं कहने वाला था उनसे, वही बना दो तो बहुत बढ़िया। देखते हैं कैसा। डे 2 लक्ष्मी वन। इस जगह की खामोशी, ये हवा का बहना, ये सब कुछ इतना बड़ा है कि आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। कल का सफर हमें हमारी बाउंड्रीज से आगे ले जाएगा, उस लेक की तरफ जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनता आया हूँ। पार्ट 2 में वो सब कुछ जो आपने सपने में देखा है जल्दी आ रहा है। सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे। याद रखिए, सफर अभी बाकी है।